अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। कतर और अजरबैजान ने पाकिस्तान में $5 बिलियन की सरमायाकारी का ऐलान किया है। आज आपको बताएंगे कि ये दोनों मुल्क पाकिस्तान के कौन कौन सेक्टर्स को इस काबिल समझते हैं कि वहां बिलियंस ऑफ डॉलर्स की सरमायाकारी की जा रही है। पाकिस्तान बहुत बड़ा पोटेंशियल लगता है सरमायाकारी के लिए अगर यहां पर माहौल साजगार हो। इसके साथ साथ आज की दूसरी खबर, पंजाब हुकूमत ने सूबे के छोटे लाइव स्टॉक फार्मर्स के लिए बिला सूद कर्ज स्कीम अनाउंस की है। अब ऐसे किसान लाइव स्टॉक फार्मर्स जो 5 से 10 जानवर रखते हैं उन्हें 1,35,000 रुपये से लेकर 2,70,000 रुपये तक का बिला सूद कर्ज दिया जाएगा। एक अच्छी स्कीम है जिसके तहत वो अपने जानवरों की अच्छी परवरिश कर पाएंगे और उन्हें बेचकर मुनाफा जो है अच्छा कमाएंगे और पैसे हुकूमत को देंगे। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे से डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर क्या है। कतर और अजरबैजान ने पाकिस्तान में $5 बिलियन की सरमायाकारी का ऐलान किया है। इसमें से कतर $3 बिलियन की सरमायाकारी करेगा और अजरबैजान ऑलरेडी $2 बिलियन की सरमायाकारी का ऐलान कर चुका है गुज़िश्ता माह जब उनके सदर पाकिस्तान के दौरे में थे। कतर की इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी इसी महीने पाकिस्तान की विजिट करेगी और वो चाहते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी यानी सोलर और विंड में इन्वेस्टमेंट की जाए। पाकिस्तान के माइनिंग सेक्टर के अंदर मिनरल निकालने के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाए। क्यों? हमारे यहाँ $6 ट्रिलियन के मिनरल पाए जाते हैं, 6,000 बिलियन के 92 अकसाम के मुख्तलिफ मिनरल्स अल्लाह ताला ने इस ज़मीन में दिए हैं। उसमें से बमुश्किल हम लोग 52 अकसाम के मिनरल्स अभी निकालते हैं और उनमें से भी अक्सर ऐसे हैं जो हम लोग रॉ हालत में निकाल कर खाम हालत में दुनिया को बेचते हैं और उससे ख़ास पैसे नहीं कमाते। मैं मिसाल देना चाहूँगा, पाकिस्तान से जो कॉपर निकलता है, पिछले साल हम लोगों ने $1 बिलियन से ज़ायद मालियत का कॉपर निकाला सैंडक से और बाकी जगहों से, और वो खाम हालत में ही हम लोगों ने चाइना को बेच दिया और उसके इवज़ हमने दुनिया भर से और चाइना से जो कॉपर की बनी हुई अशिया इंपोर्ट की हैं उनकी मालियत $3 बिलियन से ज़ायद बनती है। जैसे कॉपर की वायर्स होती हैं, कॉपर के पाइप्स होते हैं जो एसी के अंदर लगते होते हैं, इसके अलावा मुख्तलिफ कॉपर की अशिया है। तो अगर हम ये $1 बिलियन की एक्सपोर्ट ना करें, उन्हीं को मुख्तलिफ अशिया में डाल दें तो $3 बिलियन हमारा बच सकता है। तो ये काम यहाँ पर किया जा सकता है। फिर पाकिस्तान का एक और बड़ा पोटेंशियल जो है वो IT सेक्टर के अंदर भी है, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर जो बच्चे काम कर रहे हैं उनकी तादाद 3 लाख से ज़ायद है। पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी हर साल 25,000 नए IT ग्रेजुएट्स पैदा कर रही हैं। तो इन पर पूरे गल्फ के ममालिक की नज़र है। सऊदीया ने भी पाकिस्तान को कहा है हमें आपसे IT प्रोफेशनल्स चाहिए। कतर ने भी कह दिया है हम आपको IT प्रोफेशनल्स के लिए वीज़ास देंगे। और कुवैत तो पहले ही पाकिस्तान के अंदर एक IT टावर शुरू कर चुका है। NED यूनिवर्सिटी में हम आपके साथ वो खबर डिस्कस भी कर चुके हैं कराची में। अब कतर भी चाहता है कि वो पाकिस्तान के अंदर ऐसा IT पार्क बनाए जहां पर पाकिस्तानी लोग काम करें, उनके साथ कतरी जॉइंट वेंचर में आए और यहाँ से IT के एक्सपोर्ट्स बढ़े, उस मुल्क को भी फ़ायदा। अब मुल्क भर में यूनिवर्सिटीज़ की तादाद जो है वो 263 हो चुकी है। इनमें से सरकारी यूनिवर्सिटीज़ 154 हैं और प्राइवेट सेक्टर में 109 यूनिवर्सिटीज़ हैं। अभी पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा फॉल्ट ये है हमारी पॉलिसी के कि हम लोग गैर मुल्क की जो स्टूडेंट्स हैं उनको वेलकम नहीं करते, उनके लिए ख़ास जगह नहीं छोड़ी। हालांकि आप तो जानते ही हैं कि UK की मईशत में गैर मुल्की स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा हाथ है। वो वहाँ जाते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, बिलियंस ऑफ पाउंड्स हर साल उस मईशत में पोर इन करते हैं। तो हमारी यूनिवर्सिटीज़ अगर हर क्लास में 10-10 सीटें गैर मुल्की स्टूडेंट्स के लिए मुख्तस कर दें, उनको यहाँ लाया जाए, तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स इस फील्ड के अंदर हमें रेमिटेंसेस के मद में आ सकते हैं। फिर हमारे जो IT प्रोफेशनल्स हैं उनको थोड़ी सी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। उस मुतालिक हुकूमत ने कुछ अच्छे इक़दाम किए हैं पिछले 4-5 सालों में। शॉर्ट कोर्सेज शुरू किए जा रहे हैं। अभी भी एक बहुत अच्छा शॉर्ट कोर्स शुरू कर रही है हुकूमत, उसका स्क्रीन पर आप इश्तिहार देख रहे होंगे। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने BCS किया है, BIT किया है, MCS किया है, यानी कंप्यूटर साइंस की किसी फील्ड में भी ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री की है, लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो इस कोर्स के लिए आप अप्लाई करें। जो पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड है वहाँ पर अप्लाई करें। 3 महीने का कोर्स है। आपको इतना एक्सपीरियंस आ रहेगा कि आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जाकर अपनी CV प्रेजेंट करने के काबिल हो जाएंगे और उसके बाद आपके लिए जॉब्स के दरवाजे खुल जाएंगे। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ।
पंजाब हुकूमत ने लाइफ स्टॉक कार्ड की रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी है। ऐसे छोटे किसान और मवेशी पाल हजरात जो 5 से 10 जानवर तक मैक्सिमम रखते हैं, पालते हैं, उनको बिला सूद कर्ज दिया जाएगा। 1,35,000 रुपये से लेकर 2,70,000 रुपये तक कर्ज दिया जाएगा, ताकि वो अपने जानवरों की बेहतर निगहदाश्त कर सकें, उनकी खुराक, उनकी वैक्सीनेशन प्रॉपर कर सकें और उनसे ज़्यादा मुनाफा कमाएं। हमारे किसान बेचारे पैसे कम होने के सबब उतनी खुराक अपने जानवर को नहीं दे पाते जितनी उसे चाहिए होती है। तो जिस उम्र में जानवर का वज़न 200 किलो होना चाहिए, हमारे किसान के जानवर का वज़न 140 किलो 150 किलो होता है, उसको कीमत भी कम मिलती है। अब इन्हें ये जो बिला सूद कर्ज मिलेगा 5-6 महीने के लिए, वो उससे अपना जानवर रेस करेंगे, उसको बेचेंगे और ये कर्ज हर 5-6 महीने बाद आपको लौटाना होगा, फिर दोबारा आपको मिल जाएगा। इसके लिए आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर जो है 8070 पर भेजेंगे तो रजिस्ट्रेशन का आगाज़ होगा। 11 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं और ये बिल्कुल उसी पैटर्न पे जिस तरह इमरान खान के दौर में भी स्कीम चली थी, कट्टा फरबा स्कीम, यानी कि जो कट्टे हैं उनको मोटा करने के लिए इंसेंटिव दिया गया था। उससे पहले शहबाज शरीफ के दौर में भी ऐसी स्कीम थी, फिर मुर्गी पाल स्कीम थी, देसी मुर्गियाँ पालने के लिए। तो ये इंसेंटिव्स हमारे देही इलाकों के लिए बहुत ज़रूरी है, वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है। तो इस तरह के इंसेंटिव देंगी हुकूमत अगर, कि एक बंदा अपने ही जानवरों को तरोताज़ा करने के लिए, फरबा करने के लिए, बेहतर फीड देने के लिए, खुराक देने के लिए, उनकी हाउसिंग के लिए अगर बिला सूद कर्ज लेता है, तो अगर उसको पहले 50,000 रुपया आमदन होनी थी, अब उसे लाख रुपया आमदन हुई है और उसने वो कर्जा उतना ही वापस करना जितना लिया था, तो इससे ज़्यादा किसान की अब हेल्प और क्या हो सकती है। ये अच्छी स्कीम है। इसके साथ साथ जो लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट है, ये जानवरों को टैग भी करेगा, वैक्सीनेट भी करेगा और एक्सपोर्टर्स के साथ भी उनकी अलाइनमेंट करवाएगा। अगर ऐसा हो जाए तो ये बहुत अच्छा है। फिलहाल पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो स्लॉटर हाउसेज है वो पंजाब में है और ऑब्वियसली जो जानवरों की तादाद है वो भी सबसे ज़्यादा पंजाब में है। पंजाब ही पूरे पाकिस्तान की दूध की, गोश्त की ज़रूरियात पूरी कर रहा है, दीगर बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ। तो अगर हम यहाँ पर लाइफ स्टॉक सेक्टर को डेवलप करेंगे और फार्मर एक्सपोर्टर के दरमियान एक अच्छा रिलेशनशिप बना लेंगे, तो यकीन कीजिए यही कम्बिनेशन पाकिस्तान को बहुत आगे ले जाएगा। अब सिर्फ इस स्कीम के तहत 11 अरब रुपए की जो बिला सूद कर्ज की स्कीम है, हुकूमत को 11 अरब रुपया 6 महीने बाद वापस भी आ जाना है। इसमें 4 लाख जानवर जो हैं, जिन्होंने पहले दुबले पतले रह जाना था, कम गोश्त प्रोड्यूस करना था, अब वो फरबा होंगे, सेहतमंद होंगे, उनका गोश्त ज़्यादा होगा, हमारी मार्केट में गोश्त ज़्यादा होगा। तो जो घटिया क्वालिटी गोश्त है, जो पानी लगा के गोश्त बेचा जाता है क्योंकि डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, वो इशू भी सॉर्ट आउट होगा। मैं समझता हूँ इस चीज़ को 4 लाख की बजाय 40 लाख तक बढ़ाना चाहिए और हर सूबे को इस मैदान में आना चाहिए। ये पाकिस्तान की कॉज है, किसी एक हुकूमत की कॉज नहीं है। परवेज़ अली ने भी ये काम किया, शहबाज शरीफ ने भी किया, इमरान खान ने बुज़दार दौर में भी किया, ये हुकूमत भी कर रही है। इसे नेशनल पॉलिसी में ऐड करना चाहिए ताकि कोई किसान अपना कमज़ोर जानवर मार्केट में जाके ना बेचे, खुद भी नुकसान ना करे और मुल्क का भी नुकसान ना करे। एक जानवर से हम 200 किलो गोश्त ले सकते थे, उससे हमने 140 से 150 किलो गोश्त लिया सिर्फ। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।